शालिनी अली जी, आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही और मुझे लगता है कि देश की जनता आज आपको ये सुनने के बाद माहौल मत बनाइए। जो मुस्लिम वोटर्स है वो भी सोचेंगे कि अगर वो असदुद्दीन ओवैसी की बातों में फंसकर वोट देते हैं तो वो भी सोचेंगे कि साहब आप कभी हमारे पढ़ाई लिखाई की बात क्यों नहीं करते, ये मंदिर मस्जिद पे क्यों उलझा देते हैं। दानिश कुरैशी जी जवाब दे दीजिए। अनुराग जी हाफिज जी आ रहा हूं आपके पास। दानिश जी देखिए, शालिनी जी ने बहुत सारी बातें बोली, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। आपके पास थोड़ा सा रुक तो जाइए। दानिश कुरैशी आप ही के साइड की बात कहेंगे, वो ओवैसी के प्रवक्ता है, सवाल ओवैसी पर हुआ है। एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास हाफिज जी, आऊंगा, अच्छा खासा वक्त है। दानिश जी प्लीज जवाब दे दीजिए, पढ़ाई पर बात क्यों नहीं, जवाब दूं। हिंदू मुस्लिम पर भड़काना क्यों होता है? हमारी बहन जो शालिनी अली जी जो बात कह रही है ना, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छी अच्छी की कि देश में महिलाओं को क्या मिल रहा है, बहनों को क्या मिल रहा है। उनका नाम है RSM, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की वो प्रवक्ता हैं। मुझे जरा उनसे ये पूछ के बता दीजिए शालिनी जी से कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS कहाँ रजिस्टर है, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ है, किस तरीके से है, और हर साल वो जितने हथियार दशहरा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ रजिस्टर हैं, और बिना रजिस्टर के देखिए बीच में इंटरप्ट मत करिए। देखिए अनुराग जी इनको बोले दानिश भाई थोड़ा बहुत इंटरप्शन प्लीज आप सुन लीजिए, वो सवाल ही तो पूछ रही है। बौखला उठी वो, इतनी बौखला उठी नहीं, कोई नहीं बौखला रहा। दानिश भाई आप ही की बातों का जवाब दे रही है। सवाल नहीं किए, मैंने आपसे नहीं पूछा है कि आपके पास ठीक है शालिनी जी, एक मिनट दानिश अली कंक्लूड कर लें। मुझसे पूछिए कि फंड्स कहाँ से आते हैं। आप मूल मुद्दे पे आइए। क्या धर्म के नाम पे आप लोगों को भड़काते हैं या नहीं? हाँ ठीक है शालिनी जी, आपका यही सवाल मैं आगे कर रहा हूँ। शालिनी जी एक मिनट, दानिश जी एक मिनट, कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं रजिस्टर्ड है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनता का कौन है। ये बताइए कि कभी पढ़ाई लिखाई की बातें या फिर मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बातें असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं करते? दानिश कुरैशी, चुप हो जाए, वो बोल रही थी मैं खामोश था। शालिनी जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। शालिनी जी प्लीज आप मेरी बात तो सुनेंगी। शालिनी जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपकी बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर लोगों तक पहुंच गई। इसी पर जवाब दे रहे हैं दानिश अली। हाँ दानिश अली प्लीज अब मुझे बताइए, दानिश कुरैशी माफ कीजिएगा, दानिश कुरैशी अब मुझे बताइए, शालिनी जी का सवाल तो वाजिब है ना कि आप धर्म पर, मस्जिद पर, मंदिर पर सबको उलझाते हैं, लेकिन आप कभी मुस्लिमों की पढ़ाई की बात करते हुए सुनाई नहीं देते। अच्छा मैं इतना पूछा तो कितना, मतलब वो तो गुस्सा हो गई शालिनी जी। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि संजय जी आ रहा उसके बाद आप तो बताइए ना। सुनिए, जिनका अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है, देखिए इनकम मत करिए, देखिए ऐसे नहीं होगा अनुराग, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होगा। दानिश भाई प्लीज आप जवाब दीजिए ना, प्लीज आप क्यों उलझ रहे हैं? सवाल ये है कि जिनका अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है वो बैरिस्टर साहब पे सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई पहले अपने तो जितना पैरामीटर्स हैं वो तो आप क्लियर कर लें। शालिनी अली जी मेरी गुजारिश है आपसे कि पहले फुर्सत में ये प्रोग्राम खत्म करके आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो मेरे दिल को खुशी मिलेगी, फिर हम जवाब मांगेंगे आपको। संजय राणा जवाब दे रहे। दानिश भाई आप मुद्दे पर तो आइए, पढ़ाई लिखाई की बातें मंच से क्यों नहीं, क्यों मंदिर मस्जिद पर उलझा रहे हैं आप? अरे आप जाके हैदराबाद में जाके देखिए, दारुसलाम में कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में कर देंगे और देश में बताएंगे कि देखिए मोदी साहब क्या नहीं करने दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मुस्लिमों में डर बैठाएंगे आप? बिल्कुल नहीं करने दे रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि देश के अंदर में जिस तरीके का अराजक माहौल बना रखा है, मैंने आपसे कहा कि गुजरात की जो स्थिति है वो आप देखिए, राजस्थान की जो स्थिति है वो आप देखिए, बिहार के अंदर में क्या हुआ अभी सत्ता के एक मामले में, कभी इधर कभी उधर। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं दानिश कुरैशी, बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुझे पता है राजनीति पर आप जवाब देंगे, फिर मैं संजय राणा के पास जाऊंगा। एक छोटी सी बात बताइए, आप ये अराजकता को तो हर जगह से इंडोर्स करते हैं ना, मुझे याद है बंगाल भी गए थे आप, मुझे याद है आप उत्तर प्रदेश में भी गए थे। ये मुस्लिम जनता पर भरोसा क्यों नहीं करती? फिर ये अराजकता सिर्फ अकेले ओवैसी को दिख रही है या ओवैसी झेल रहे हैं? बाकी सारे लोग जो हैं वो मोदी राज में खुश होकर मोदी को वोट दे देते हैं। सुनिए मेरी बात, देखिए कोशिश करना मोमिन का काम है और कामयाबी देना खुदा की ऊपर। रह गई बात, तमाम वोट तो भारतीय जनता पार्टी को या मोदी को भी नहीं मिलते। तमाम वोट तो मोदी जी को भी नहीं मिलते। 31-39% वोट में वो ये सारी दुनिया का, फिर भी सरकार बनाने जितना वोट तो दे देती है सर जनता। कोशिश है इंशाल्लाह हमें। कितनी सीटें जीत गए थे फुरफुरा शरीफ के मौलाना के साथ बैठकर आप पश्चिम बंगाल में? क्या कह रहे हैं आप? अरे कितनी सीटें जीत गए थे आप बंगाल में? अरे सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो मोदी जी लेकर बैठे और सत्ता चला रहे हैं केंद्र में। हमने कोशिश की या नहीं की ये बताइए? अल्लाह मतलब भड़का के कोशिश करेंगे, कोशिश भड़का के करेंगे, कोशिश में कामयाबी रखी है। बिल्कुल
संजय राणा जी, ये मतलब कोशिश ये है कि जो 20% है वो पूरा का पूरा मेरा हो जाए। अब उसके लिए मुझे चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना जाना पड़े। संजय राणा जी, कहीं यही बात तो नहीं है? देखिए अनुराग, बिल्कुल सही बात है। ये तो राजनीति ही मुस्लिमीन की कर रहे हैं, मुसलमानों की कर रहे हैं, तो ज्यादा क्या सोच सकते हैं? इससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं। मैंने 4 प्रश्न पूछे, इसका आंसर नहीं दे पाए। अब इसका आंसर देता हूं, आरएसएस क्यों नहीं रजिस्टर्ड है। भैया 2017 में एक पिटीशन दायर की गई थी मुंबई हाई कोर्ट में। जानते हैं उसका पिटीशन का रिप्लाई क्या था, जजमेंट क्या था? अरे हंसो नहीं, सुन लो, हम मदरसे से नहीं पढ़ के आए हैं। अभी सुना देता हूँ। हाई कोर्ट का आदेश है, सुन लो, जाके पढ़ लेना। हंस का नहीं होता, हंसोबुद्दीन उसी मत बनो हाँ करके रोड पे हंस रहा है। अरे हंसो मत। उसके अंदर सेक्शन सुनिए, देखिए राष्ट्रीय, देखिए उस पर जजमेंट में आया, राष्ट्रीय cannot be registered as per the section 3A of Society Registration Act 1880। तो भैया पढ़ लिख के टीवी में आया करो। यहाँ पे मदरसा छाप लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है और ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में नहीं आता है। तो पढ़ लिया, दानिश भाई आऊंगा, पूरा वक्त नहीं दे पाऊंगा ना आपको, 1 मिनट आऊंगा आपके पास। संजय राणा जी प्लीज कंक्लूड। देखिए शालिनी जी मैं आ रहा हूँ आपके, शालिनी जी और हाफिज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय राणा प्लीज कंक्लूड। जी, अभी देखिए है कि दानिश भाई हो चाहे मुफ्ती साहब हो, यहाँ पे बैठ के बीजेपी को, मोदी जी को गाली दे रही है। बताइए, जो 11 करोड़ शौचालय बने उसमें क्या आपको कुछ नहीं मिला? 3 करोड़ 50 लाख घर मिले, उसमें मुसलमानों को कुछ नहीं मिला? ये बताइए, जो योजना चल रही है उसमें मुसलमानों को कुछ नहीं मिला? 33% जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 33% मुसलमानों को मिला है। लेकिन आप लोगों को दानिश भाई प्लीज, आप चले जाएंगे छोड़ के। वो गलत कह रहे हैं। हाँ, हमने राजनीतिक विरोध किया, वो अपना हक है। ठीक है, राजनीतिक विरोध संजय राणा को बोल लेने दीजिए। दानिश भाई आपको ना टोकने वालों में से ना, दिखा रही है तो आपको तकलीफ होने होती है। हाफिज जी आप एक मिनट वेट कीजिए। मौलाना साहब भागने लगे, बहन ने क्वेश्चन राजनीतिक पूछ लिया, क्या समस्या आपको? अगर आपको लगता है ओवैसी आपको सुविधा देते हैं, सारी सुविधा छोड़ दो, सुविधा को सरकार में क्यों लेते हो? या योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिला है? आपकी योजना कितनी चलती है? जो माइनॉरिटी कमीशन की योजना है सब छोड़ दो। आपको हज में सब्सिडी चाहिए, आपको योजनाओं में लाभ चाहिए, लाभ पूरा लोगे, मोदी को गाली दोगे, क्यों नहीं चाहिए? क्यों लेते हो? छोड़ दो। ठीक है संजय राणा जी, दानिश भाई एक मिनट, दानिश भाई एक मिनट, हाफिज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाफिज जी एक मिनट प्लीज। संजय राणा जी प्लीज वेट, संजय राणा जी प्लीज वेट, प्लीज मैं आ रहा हूँ। शालिनी जी, हाफिज जी मुझे एक बात बताइए, जो संजय राणा भी कह रहे हैं कि आपको हज के लिए सब्सिडी चाहिए, आपको सारी चीजें बिल्कुल ग्रेस ग्राउंड पर चाहिए, आपको बिल्कुल मेरिट पर चाहिए, लेकिन जब वही सरकार वोट मांगने जाती है तो फिर उसके बारे में इस तरह की चीजें कैसे सुन लेते हैं आप लोग भी कि ये जो है सरकार भड़का रही है या फिर आप लोगों की आवाज को दबने दे रही है? सब तो आपको मेरिट पर चाहिए। देखिए ये योजनाओं की जो आप बातचीत कर रहे हो, ये इससे आप हमें हटा भी नहीं आ सकते। हम देश के नागरिक, और ये हर सरकारों ने दिया है। पहले की कांग्रेस और दूसरी सरकारें थी, क्या इस्लामिक राष्ट्र की मांग करेंगे और देश के जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या उन्होंने लाभ नहीं लिया? पूछ रहा हूँ, जवाब देना संजय राणा जी। खाएंगे यहाँ का, आप बताएं यहाँ पर किन लोगों ने नरेंद्र मोदी को गाली दी? माइनॉरिटी है, झूठ आप बोल रहे हो बैठ करके। दानिश भाई आ रहा हूँ एक और मिनट। शालिनी अली जी, आप आरएसएस के विंग की प्रमुख हैं। किताबें जाके पढ़ो, रट्टा मत मारो। हदीस में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है? सभी से मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। मुसलमान इस देश में सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, वो अपने आप को माइनॉरिटी महसूस करना छोड़ेगा? शालिनी अली जी एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। शालिनी अली जी, संजय राणा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मानेगा। अजहरी साहब प्लीज बात को कंक्लूड कर लीजिए। जो पैसे आप